हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का। इसका पिछला क्लास हो चुका है जो कि था पार्ट 1। तो जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो जाके पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में ही हम लोग सारा फॉर्मूला को हम लोग बना लिए हैं और अच्छे से समझ के उसका 1-2 क्वेश्चंस भी बना लिए हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को जाकर देख ले। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 2। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। आज का जो क्लास है ये है पार्ट 2। पार्ट 2 इसका जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग सारा फॉर्मूला को पढ़ के खत्म कर लिए थे। तो अब से जो स्टार्ट होगा पार्ट, उसमें हम बस क्वेश्चंस को बनाएंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है 898.20, दूसरा है 723.30, सी नंबर में है 555.43 और डी में है 333.30। ठीक है, क्या कहा गया है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। इसका जो हम लोग पिछला क्लास किए थे यानी इसका जो पार्ट 1 किए थे हम लोग, उसमें एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या था, एसआई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, ये चीज हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे। P इंटू R इंटू T बाय 100 यानी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना दर यानी रेट गुना समय यानी टाइम और बटा 100। ठीक है, ये चीज हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि सेपरेटली लिख लेते हैं। ये जो 988 है ये क्या है, ये है मूलधन यानी प्रिंसिपल को हम लोग P लिख सकते हैं। कितना है, 988। उसके बाद क्या है 18%, ये परसेंट में है तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि क्या है, रेट है। तो यहाँ पे रेट यानी क्या हो जाएगा, दर। हिंदी में रेट का R होता है, रेट R से डिनोट होता है। तो कितना है, 18%। अब 5 वर्ष क्या है, ये है टाइम, समय यानी टाइम का T कितना है, 5 वर्ष यानी ईयर्स। अब हम लोग देख लिए कि हम लोग का P भी आ गया, R भी आ गया है, T भी आ गया। ये सारा तो क्वेश्चन में दिया ही गया था। तो बस हम लोग को क्या करना है, P इंटू R इंटू T में पुट कर देना है। तो P क्या है 988 गुना R क्या है 18 गुना T क्या है 5 और बटा 100। बस हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट के छोटा कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम लोग को गुना करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों कट रहा है। 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में आता है, 2 बार में 10 आता है, 1 जीरो लग गया। अब भी देख रहे हैं ये कट रहा है किसका पहाड़ा से, 2 का पहाड़ा से, ये कट जाएगा 9 बार में,
ये कट जाएगा 10 बार में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो बचा क्या, 988 गुना 9 और नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का नीचे जो है 10 है, तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। बस हम लोग को ये गुना करने का जरूरत है, उसके बाद हम लोग डिवाइड बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि नीचे क्या है 10 है। 10 रहता या फिर 100 रहता, 1000 रहता, 1 लाख रहता, कुछ भी रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को बस जीरो के अकॉर्डिंग पॉइंट लगाना रहता है, भाग करने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं। तो 988 गुना 9, ठीक है, कर लेते हैं गुना। तो कितना होता है ये 72 का 7, फिर यहाँ पे 72 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 79, फिर 7 बचा, 9 9 जो 81, 81 और 7 88, ठीक। गुना कर लिए तो कितना आया 8892। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8892 आया, और नीचे क्या था 10। अब यहाँ पे ये क्या है बटे में है, तो इसको हम लोग क्या करते भाग देते, लेकिन यहाँ पे 10 है तो बहुत इजी हो जा रहा है। जीरो यहाँ पे कितना है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे बस 1 के बाद हम लोग लगा देंगे 1 पॉइंट, ठीक है, राइट साइड से। यहाँ पे अगर 2 जीरो रहता तो 2 अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगाते। यहाँ पे 3 जीरो रहता तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाते। तो यहाँ पे 1 ही जीरो है, तो एक अंक के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यानी आंसर कितना आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है, यानी 889.2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, इतना चलता है जब पॉइंट में हो, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं रहता तो ये पूरा आंसर गलती हो जाता, अगर 1 का डिफरेंस रहता। यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर में किए हैं, तो ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 898.20, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये पर 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना पैसा या फिर कितना रुपया वापस करना होगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा। इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है 10,412.50, ठीक है, फिर है 11,412.33, फिर है 513.63, और उसके बाद है 19,511.23, ठीक है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी से उधार लिया, कितना उधार लिया है 8,500 रुपया वो किसी से उधार लिया। वो दोनों के बीच में एक निश्चित दर हुआ कि 9% वार्षिक दर से उसे ब्याज देना होगा, और वह जो टाइम जो अवधि वो लोग का निश्चित हुआ कितना है 2.5 वर्ष, ठीक है, यानी 2.5 वर्ष के अंतर्गत उसे यह पैसा वापस देना होगा। कितना दर से 9% की दर से, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि इसमें जब 2.5 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तब उसको कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, मूलधन यानी उधार लिया गया पैसा। मूलधन बराबर हो जाएगा 8,500। दर कितना है, 9%। दर है 9%। समय कितना है, 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष। इसको हम लोग बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1, 5/2 वर्ष। ठीक है, सबको हम लोग सिंपल फॉर्म में हम लोग ले आए। अब हम लोग को सिंपल क्या करना है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, इस पे कर देना है हम लोगों को पुट। यही हो गया P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, इसमें बस हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8,500 गुना 9% गुना 5/2 और बटा 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 100 है बटे में, तो इसके अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्यों ले जा रहा है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि बटा यहाँ पे 2 बार आ जा रहा है। एक ये बटे के फॉर्म में है और फिर एक बड़ा बटा देके एक और चीज है बटे में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल वे में ले जाएंगे। तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 1/100 हो जाएगा और ये चीज हट जाएगा। ठीक है, ये आ गया सिंपल वे में कि सब में गुना है, तो हम लोग अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। ये कट जा रहा है 20 बार में, फिर ये 0 कट जा रहा है। अब देख रहे हैं ये 4 बार में 8, 2 बार में 4, 5 बार में 10। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ऊपर क्या बचा, 425 गुना 9/2। ठीक है, अब नहीं कट रहा है तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली देना है। पहले करना है गुना, किसको, इसको गुना करना है। इसको भी आएगा 2 से भाग दे देंगे, तो गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 9 बचे 45 का 5, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22, हाथ में 2, 9 चौके 36 और 2 38/2। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बार में 2, इधर हो गया 18, 9 बार में 18, फिर 1 बार में 2, फिर 2 बार में 4 और 0.5। ठीक है, ये आ गया हम लोग का साधारण ब्याज। लेकिन क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ हम लोग का ब्याज निकला है। पूछ रहा है कि वो जो व्यक्ति है जो उधार लिया था इतना, उसको वापस कितना देना पड़ेगा। तो ये मूलधन तो उसे वापस देना ही पड़ेगा, पर जो ब्याज निकला यानी ये जो निकला इसको भी जोड़ के उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8,500 प्लस यहाँ पे कितना है, 1,912.5। ये क्या करेगा, उसको जोड़ के देना पड़ेगा, वो जितना लिया था वो, अब प्लस वो जो 2.5 साल रखा था पैसा, उसके लिए उसको कुछ तो ब्याज देना पड़ेगा। तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 8 2 10, यानी उसको जो टोटल देना पड़ेगा वो है 10,412.50। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें से ये जो टोटल है इसमें से 8,500 है मूलधन जो वो लिया था और प्लस 1,912.5 वो ब्याज देगा, टोटल मिला के देगा 10,412.5। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा पूरा। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग एकदम धीरे धीरे से जा रहे हैं टफ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का
5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 33, सेकंड ऑप्शन है 27, थर्ड ऑप्शन है 32 और लास्ट ऑप्शन है 23। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग ये क्या है, ये है मूलधन। ठीक है, लिख लेते हैं मूलधन बराबर 3200, 5%, ये तो साफ है कि ये क्या है, दर है, बराबर 5%। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा टफ दिया गया है कि समय क्या होगा। समय बराबर 40। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 डेट दिया गया है, एक है 4 अप्रैल 2012 और दूसरा है 16 जून 2012। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम खुद से निकालना है कि कितना दिन हो रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल, तो अप्रैल का बाकी 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल का बाकी कितना बचा है, 26 दिन। ठीक है, तभी ना टोटल हो जाएगा 30 अप्रैल, 30 यानी पूरा अप्रैल। 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो 4 तक को तो हम लोग छोड़ देंगे, जब से स्टार्ट हुआ है वहां तक का लेंगे, तो इधर हो गया 26 दिन। उसके बाद आ गया मई, मई का 31 दिन, 31 दिन। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जून का हम लोग कहां तक लेंगे, 16 जून तक ही लेंगे, क्योंकि वहां पे हो जा रहा है लास्ट। ठीक है, तो अब सबका हम लोग दिन निकाल लिए। इसमें हम लोग 4 को नहीं लिए क्योंकि 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग जो बीत गया है 4 दिन उसको नहीं लेंगे। उसके बाद जो 26 दिन बचा है उसको तो लेना ही है, तो 26 दिन मई हम लोग पूरा ले लेंगे और प्लस जून का 16 दिन तक। ठीक है, तो क्या कर लेंगे कि सब दिन को जोड़ लेंगे, तो 26 प्लस 31 और प्लस 16। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, हाथ में 1 3 3 6 और 1 7, यानी टोटल आ गया 73। और नीचे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे दिन लिए हैं तो वार्षिक, तो क्या हो जाएगा 365 दिन। 365 इसलिए हम लोग लिए क्योंकि 1 साल का, ठीक है, 1 साल का हम लोग ले लिए 365 दिन। अगर यहाँ पे मंथ रहता कि 2 मंथ, तो हम लोग 2/12 लेते हैं, क्योंकि अगर ऊपर हम लोग ले रहे हैं मंथ तो नीचे भी हम लोग मंथ को लेंगे, यानी 1 साल में जितना मंथ होता है वो लेंगे। यहाँ पे हम लोग दिन है तो हम लोग 365 दिन ले लिए, यानी 1 साल का टोटल दिन को ले लिए। अब क्या ये कट रहा है, तो हाँ एक बार में ये, और 73 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 365। तो ये कट क्या आ गया, 1/5 वर्ष। सबको हम लोग सिंपल वे में ले आए। अब बस पुट कर देना है किसमें, एसआई का फॉर्मूला में, यानी P × R × T/100 में। P क्या है 3200 गुना R क्या है 5%, ठीक है, सिर्फ 5 लिखते हैं यहाँ पे, गुना T हम लोग कितना लाए 1/5 और बटा 100। फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, यहाँ पे बटा आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 100/100 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 और ये हट जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ये 5 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 32 बचा। ठीक है, यानी 3200 का कितना, 1/5 वर्ष और 5% की दर से साधारण ब्याज हो जाएगा 32 रुपया। क्लियर हो गया। जब भी डेट दिया रहे तो हम लोग बस इसी तरह एक एक करके जितना भी मंथ है बीच में सारा को कैलकुलेट कर लेंगे, और फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे खत्म हुआ है वो सब गिन के हम लोग यहाँ पे दिन यानी टाइम को निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन में तो कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। चैप्टर का आप लोगों का क्लास हो रहा है वो बिल्कुल धीरे धीरे से ले जाया जा रहा है, यानी पहले सबसे इजी, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा टफ, इस तरह से हम लोग क्लास को लेके जा रहे हैं। और क्वेश्चंस भी इस तरह ही रह रहा है कि सबसे पहले इजी,
फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, इस तरह से हम लोग लेके जा रहे हैं। तो कहीं भी कोई डाउट होने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो आप बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, या फिर आप नेट से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो क्लास को इसी तरह कंटिन्यू करते रहना है। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है।